क्लास स्टूडेंट्स, अभी आगे हम क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टडी कर चुके हैं तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाए डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम ये है, अ मैन ट्रेवल्स, एक इंसान चलता है अ डिस्टेंस 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर के डिस्टेंस चलता है टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, ईस्ट की डायरेक्शन में। देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर वो 2 मीटर जाता है साउथ की डायरेक्शन में। एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और फिर आखिर में 4.5 मीटर चल के ईस्ट की तरफ आ जाता है। हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस वो कितना चला एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए जहाँ पे डायरेक्शन दे रखी हैं, मैं एक चीज़ आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ, एक ट्रिक है जिससे आप ये डिस्टेंस वाला कंसेप्ट थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे बना सकते हैं, जो हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, ये चारों डायरेक्शन बनाने का ये फंडा है। वो फंडा क्या है, देखिए, जो आपका सर है, हेड है, वो हमेशा आप मान के चलेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो आपका जो राइट हैंड होगा वो हमेशा आप मान के चलेंगे ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दो इसकी अपोजिट हो ही जाती हैं। नॉर्थ का अपोजिट हो गया आपका साउथ, और ठीक है, और ये ईस्ट का अपोजिट आपका हो गया वेस्ट। अब अगर इस प्रॉब्लम में हम ध्यान से देखें तो ये कहता है मैन ट्रेवल्स 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट यहाँ हमारी उसमें है। तो पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि जो स्केल होती है, दूसरी चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है स्केल। तो स्केल जो होती है, हमारे पास मीटर की स्केल नहीं है, हमारे पास है सेंटीमीटर की स्केल। तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की स्केल को 1 मीटर मान के चल रहा हूँ, जैसे आप मैप में करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1.5 जो सेंटीमीटर मेरा स्केल पे होगा, मैं उसको 1.5 मीटर ही मान के चलूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कंफर्म कर लीजिए। तो सबसे पहले हम एक्चुअल स्केल के हिसाब से ये पोजीशन देखते हैं कि वो कैसे कैसे चला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो ए पर था। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि वो ए पर था। अब ए से, क्योंकि वो 1.5 मीटर चला है और मैं यहाँ सेंटीमीटर के हिसाब से चलूँगा, तो ये मेरा हो गया 1.5। तो इसका मतलब वो ईस्ट में इतना चल के आया, यहाँ डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी वो आ गया है बी पर, ईस्ट डायरेक्शन में। फिर आगे देखते हैं तो वो कहता है फिर वो 2 मीटर चला साउथ में। अब साउथ देखिए, साउथ नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो 2 मीटर मैं यहाँ 2 सेंटीमीटर मान के चलूँगा। तो फिर से अगर स्केल पे आप देखें तो यहाँ जाके हो जाता है 2। ठीक है, तो जल्दी से बना लेते हैं। फिर वो आया 2 मीटर साउथ, और 2 मीटर साउथ से फाइनली वो 4.5 मीटर चला ईस्ट में। तो ईस्ट हमारा फिर से राइट हैंड की तरफ हो गया, तो 4.5 हम चलेंगे ईस्ट की तरफ। यहाँ हो जाता है 4.5 कंप्लीट। तो इसका मतलब अब फाइनली वो डी पर है। तो ये उसकी टोटल जो चाल है ना उसकी, तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, कितना उसने ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका है टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ वो कितना चला है पहले आप ये देख लीजिए। 1.5 मीटर चला वो ईस्ट में, 1.5 मीटर से वो 2 मीटर आया, फिर कहाँ, ये 2 मीटर आया वो साउथ में। ठीक है, और फिर फाइनली वो 4.5 मीटर चला। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई 1.5 प्लस 2 एंड प्लस 4.5, 4.5। तो 4.5 और 1.5 अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 6 एंड 2 अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस उसकी हो गई 8 मीटर। तो डिस्टेंस तो हमारी हो गई, लेकिन बात अगर करें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो इस सम में आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा था एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आप फिगर में ही डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इनिशियली वो कहाँ पर था, तो इनिशियल पॉइंट उसका ए था और फाइनल पॉइंट उसका डी है। तो आप सबसे पहला काम जो करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप कनेक्ट कर देंगे। तो जब इनके बीच में आप ये स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी आएगी, ये। और इसको जब मैं स्केल पे देखता हूँ तो इट इज़ 6.3, 1 2 3।
तो डिस्प्लेसमेंट हमारी हो गई है 6.3 मीटर। मैंने आपको कहा था कि डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो आई होप इट्स क्लियर। आगे चलते हैं और देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म आप पहनते भी हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक जैसी। तो समान मोशन और असमान मोशन यानी बराबर और जो बराबर नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में यानी बराबर समय में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, बराबर कवर करती है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अ कार रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो हर सेकंड में 10 मीटर चल के चली जाती है। इसको मैं ग्राफ से दिखाता हूँ आपको कि ग्राफ से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए ये ओरिजिन है, ठीक है, और टाइम में ले रहा हूँ हर एक सेकंड में ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड है, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4 सेकंड, और ऐसे ही ग्राफ पे मैं ये यहाँ पे डिस्टेंस चेक कर रहा हूँ। तो पहली सेकंड में वो चल के गई है 10 मीटर, फिर 20, देन 30, देन 40। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली एक सेकंड में वो चली 10, फिर अगर 2 सेकंड के ऊपर मैं देख रहा हूँ तो 2 सेकंड बाद वो 20 मीटर की दूरी पे आ जाती है। 3 सेकंड बाद जब मैं देख रहा हूँ तो वो 30 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है, और 4 सेकंड के बाद जब मैं देखता हूँ तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो 40 मीटर हो जाती है। इसका मतलब हर एक सेकंड में वो 10 मीटर चल रही है, और जब इन पॉइंट्स को मैं आपस में कनेक्ट करता हूँ तो इन पॉइंट्स को जोड़ने पर मेरी आती है स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान दीजिए, एक तरफ मैं ग्राफ में टाइम नोट कर रहा था, एक तरफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कहीं पे बना हुआ है और स्ट्रेट लाइन बनी है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन को दिखाया जा रहा है। आगे बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बराबर समय में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। ध्यान दीजिए, अनइक्वल का मतलब हो गया असमान, ठीक है, जो बराबर नहीं है, तो बॉडी हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। आप किसी भी चीज़ को ऊपर से गिराइए, जैसे मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग मतलब ऊपर से जब हम गिरा देते हैं, मान लीजिए कोई बॉल हमने ली, ऐसे बॉल है और छत से हमने उसको गिरा दिया, तो पहली एक सेकंड में वो आई 4.9 मीटर चल के। ये फर्स्ट सेकंड की बात है। दूसरी सेकंड में जब आप देखेंगे तो ये और तेज़ हो जाएगी, 14.7 मीटर कवर करेगी, और थर्ड सेकंड में जब आप देखेंगे तो ये और बहुत नीचे तक चली जाएगी, 24.5। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो, ऊपर से जब भी आप कोई चीज़ गिराते हो तो वो बड़ी तेज़ी से नीचे आती है। तो जो मोशन होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो सेकंड तो एक सेकंड बाद ही देख रहे हैं, मतलब इंटरवल ऑफ टाइम तो हम आपका बराबर है, लेकिन डिस्टेंस बराबर नहीं है। पहली सेकंड में 4.9 मीटर चली थी, सेकंड में 14.7, और थर्ड में 24.5 एंड सो ऑन, और ऐसे चलती रहती है। तो इस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ग्राफिकली अगर दिखाना है तो अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो इस टाइप की एक कर्व आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो अगर कर्व्ड लाइन आ जाए कहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड हमें ये आइडिया देती है कि कोई बॉडी जो चल रही है वो कितना फास्ट या कितना स्लो चल रही है। अगर स्पीड को आपने डिफाइन करना है मैथमेटिकली, तो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में कितने डिस्टेंस चली गई है। स्पीड को हम v से लिखते हैं, डिस्टेंस को हम s से लिखते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम को लिखेंगे t से। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके स्पीड का। अब अगर आप बात करें इसकी SI यूनिट की, यानी हर चीज़ को हम नापते हैं, तो नापने के लिए जो यूनिट होती है, जैसे आप चीनी मार्केट से लेके आते हैं तो किलोग्राम में लेके आते हैं, तो वो हर चीज़ को मेज़र करने की एक यूनिट होती है, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस को क्योंकि हम मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, तो जो स्पीड की SI यूनिट होगी वो होगी मीटर, और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो पर सेकंड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड।
दोनों बातें ठीक हैं। तो ये जो मीटर पर सेकंड है, दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड को हमेशा हम मीटर पर सेकंड में नापेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ये मीटर पर सेकंड हो। ये छोटी भी हो सकती है और ये बड़ी भी हो सकती है। देखिए कैसे, जो स्मॉल वैल्यू होगी, ठीक है, जो स्मॉल वैल्यू होती है स्पीड की, छोटी स्पीड अगर नापते हैं तो वो सेंटीमीटर पर सेकंड में नापी जाएंगी और एवरेज वैल्यू वो मीटर पर सेकंड में नापी जाएंगी। लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू हैं, ठीक है, यानी हाई स्पीड वैल्यूज़, हाई वैल्यूज़, तो जो हाई वैल्यूज़ हैं वो हम किलोमीटर पर आवर में भी नापते हैं, ठीक है। जैसे हम बस की स्पीड नापते हैं, कार की स्पीड नापते हैं, ये सब हम किलोमीटर पर आवर में नापते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। अभी इनका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, तो इसका कन्वर्जन देखते हैं एक प्रॉब्लम के द्वारा। प्रॉब्लम ये है, स्कूटरिस्ट, एक स्कूटर वाला है जो कवर करता है 3 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में। हमने उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में चलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम एस से लिखते हैं, तो डिस्टेंस वो कितनी चला है, वो 3 किलोमीटर चला है, तो 3 किलोमीटर को हम मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपको आना चाहिए। तो 3 किलोमीटर के अगर हम मीटर बनाएंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 यानी 1000 मीटर होते हैं, तो 3 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1000, इट गिव्स यू 3000 मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 लाख सेंटीमीटर। तो किलोमीटर भी हो गया, मीटर भी हो गया, सेंटीमीटर भी हो गया, डिस्टेंस में तीनों हमारे पास आ गई हैं। ऐसे ही टाइम जो है वो हमें मिनट में गिवन है, तो हम मिनट को पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो यू डिवाइड इट बाई 60 से डिवाइड करते हैं। सेकंड में करते हैं तो मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 1/12 आवर आ जाता है, और 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 300 सेकंड आ जाता है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस हमने 3 लाख सेंटीमीटर ले ली और टाइम हमने ले लिया सेकंड में। तो काटने के बाद देखते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और 3 से अगर कट करेंगे तो 1, और 1 के पीछे ये 3 0 हैं, सो दिस विल बी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमारी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ गई। अगर हम मीटर पर सेकंड में देखना चाहें तो डिस्टेंस मीटर में 3000 मीटर है और टाइम हमारे पास 300 सेकंड है। अगर इसको काटेंगे 3 से तो यहाँ पे बचेगा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में। और अगर किलोमीटर पर आवर में देखना है तो डिस्टेंस को 3 किलोमीटर और टाइम आवर में हमारा 1/12 आवर है। डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 312 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक ही स्पीड है लेकिन डिफरेंट यूनिट्स में इसके आंसर हमारे ये होंगे। दैट्स ऑल।